हेलो गाइस। तो ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले ये हो रहा है हमारा टी टाइम, और इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगी क्योंकि सुबह तो ब्लॉग नहीं बन पाया था, इसलिए पहले सीधा चाय से स्टार्ट किया और चाय वाय पीने के बाद लंच करने के बाद हम निकल चुके थे। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ अर्शद, आप देख रहे हैं वर्षु के व्लॉग्स। और ये रही हमारी सारी बेबीज, श्रोती, हैप्पी, सुंदरी जी, निर्मला जी। और अभी हमारा चल रहा है लंच टाइम और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। मतलब हम लोग घूम ही रहे हैं, तो मुझे याद आया कि चलिए कैमरा उठाते हैं, कुछ बनाते हैं, क्योंकि ऑफिस में तो कुछ बना नहीं सकते हैं। एक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैंने ये बना दिया तो लोगों को लगेगा कि मैं कुछ नहीं करती हूँ पूरे दिन। और जब मैं सर के साथ बैठती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही घंटे बैठ जाती हूँ, तो मैं वहाँ भी कुछ नहीं बना सकती। कल तो कपिल ने इतना परेशान कर दिया मुझको बार बार फ़ोन करके, मैंने वीडियो कॉल ही कर दी। मैंने कहा देख, मैं सोफे पे बैठी हूँ और सर वहाँ काम कर रहे हैं और मुझे बैठने का काम दिया और मुझे कुछ काम नहीं दिया। मुझे बुलाते हैं एक एंटर मारने के लिए और फिर बोलते हैं कि चलो 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 साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। और यहाँ से कोई आता हुआ अचानक से हमें मिल गया है। यार ये क्या बात हुई? मेरे ऑफिस की, हेलो, मेरे ऑफिस के यहाँ से निकल रही हो और मुझे बताया था कि नहीं? मुझे तो यही नहीं पता कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, और जब मैं आपके ऑफिस के वहाँ आती हूँ तो मैं तो बता देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि हम इधर की साइड आ रहे हैं। ये तो ऐसे हम क्या वहाँ से घूम कर आए हो? हाँ, अच्छा, ऐसे हम सीधा। गाइस वेट। तो दोस्तों आज ऑफिस में लगा था डेंटल और आई क्लिनिक चेकअप, सॉरी मतलब एक क्लिनिक वाले आए हुए थे हमारा चेकअप करने के लिए। और कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, आंखें मैंने दिखा ली अपनी, क्योंकि भली चंगी आंखें हैं मेरी, कोई चश्मा चश्मा चढ़ नहीं रहा मेरे। और ये उसके बाद वो मैडम साइड में बैठी थी, वो बाद में पूछती है क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, साथ वाले जो आपके बैठे उसी ने भेजा देखने के लिए। कह रही ठीक है। और फिर उसके बाद साइड में था डेंटल वाला, वो मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे अच्छा खासा पता है मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ है। वो मैंने बिल्कुल ठीक कराने के बाद वहाँ पे मसाला भरवा लिया था। उस बात को भी कम से कम 2-3 साल हो चुके हैं, उसको अभी तक हमने देखा भी नहीं है कि मेरे दांत का क्या हाल हो रखा है। और मैं देख रही थी कि ये भाई साहब लिख क्या रहे हैं। मेरे तो आंखें भली चंगी है और पता नहीं क्या ही ये चेकअप कर रहे थे, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पता नहीं ठीक से कर भी रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ तो निकलता ही भाई साहब पूरा दिन, मतलब ऐसे सिस्टम में लगे रहते हैं या फिर फ़ोन में लगे रहते हैं। चलो अच्छी बात है नहीं निकला तो, पर मेरे कुछ सच में पल्ले नहीं पड़ा ये चेकअप तो। और दांत वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने कराया नहीं, क्योंकि मुझे जब जो मतलब जिस चीज़ का मुझे पता है तो वो क्यों मैं सरेआम ऑफिस में अपना दिखाऊं कि मेरे दांत खराब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस आज जीवू का बर्थडे था, तो हम लोग शाम को वहीं गए थे और बहुत ही भारी मन से मैं पहुंच तो गई यहाँ पर, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं गया। मैं 15-20 मिनट के बाद उठ के बाहर ही चली गई, कम से कम आधा घंटा खड़ी होकर आ गई, रोती रही। और मुझे इतनी याद आ रही थी रुद्दू की, इतनी ज़्यादा। और मेरे जहाँ मैं बैठी थी मेरे सामने ही एक बेबी बैठी हुई थी, उसको देख के तो मुझे और ज़्यादा रुद्दू की याद आ रही थी। बस मैं आपको बता नहीं सकती कि बैठने के बाद भी बस दीदी ने मेरा ऐसे हाथ ही पकड़ा था कि वर्षा, और जो मैं उनके पीठ के पीछे रोई हुई थी वो प्यारी सी बच्ची, इसको देख के मुझे और रुद्दू की याद आ रही थी। और मैं दीदी की पीठ करके, मतलब दीदी की जो पीठ थी वहाँ पर सर रख के अपना इतना रोई, क्योंकि मुझे रुद्दू की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं किसी को भी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती अपना पेन, और कितना ही बता दूँगी, कितना ही किसी के आगे मैं रो लूँगी, पर कोई भी नहीं समझ पाएगा। इतने दिन हो गए हैं, आज 6 महीने होने को रखे हैं और मैं अभी तक सो नहीं पाती हूँ। मैं ऑफिस में अकेले नहीं बैठ पाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अकेली बैठती हूँ तो मुझे फिर उसकी ही याद आती है। और अभी मेरा चेहरा आप देख ही सकते हो कि बिल्कुल आंखें भरी पड़ी है मेरे आंसुओं से। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ रुद्दू को। मुझे सच में, अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन अकेली रही तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली हूँ। तो गाइस प्रे फॉर मी एंड बाय बाय, सब्सक्राइब।